हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स। जो हीटेरोस्पोरी का फिनोमेना है टेरिडोफाइट्स में और सीड हैबिट है वो हम आज उसके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि प्लांट्स में सबसे पहले सीड हैबिट किस में पाई गई? टेरिडोफाइट में। तो इसलिए इसमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हीटेरोस्पोरी का मतलब 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट में। तो आज हम उसी की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। टेरिडोफाइट्स हैव मैनी यूनिक कैरेक्टर्स इन बोथ स्ट्रक्चरल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। टेरिडोफाइट में बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रक्चर में भी और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में भी, क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है तो इसमें अलग अलग बहुत सारी यूनिक फीचर्स भी होंगे। बीइंग द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, दे इंक्लूड in their bodily features the results of many experiments that nature conducted with the sporophytic plant body on a primordial terrestrial habitat। तो क्योंकि ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है तो इनमें बहुत सारे बॉडी फीचर्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो कि किस चीज़ के रिजल्ट होते हैं? जो नेचर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में लाने के लिए। नेचर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो टेरेस्ट्रियल हैबिट में, क्योंकि इससे पहले जो प्लांट बॉडी थी वो या तो सबमर्ज्ड प्लांट मतलब एक्वेटिक कंडीशन में रहती थी जैसे एल्गी, या फिर वो दोनों कंडीशंस में थी, उनको वाटर की भी ज़रूरत थी और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है तो इसीलिए इनमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ हीटेरोस्पोरी एंड इट्स रिलेशन टू सीड हैबिट has an important bearing on the origin and the evolution of seed plants, spermatophytes। जो हीटेरोस्पोरी होती है उसका एग्जिस्टेंस और इसका रिलेशन सीड हैबिट से, इसमें जो इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है किस चीज़ में? ओरिजिन और एवोल्यूशन में। सीड प्लांट्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन में। सीड प्लांट्स को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस while only a few are heterosporous। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं वो हीटेरोस्पोरस होते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे हीटेरोस्पोरी की। हीटेरोस्पोरी, द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हीटेरोस्पोरी। 2 टाइप्स के जब स्पोर प्रोड्यूस हों किसी भी इंडिविजुअल में तो उसको हम हीटेरोस्पोरी बोलते हैं। एज अपोज टू होमोस्पोरी, होमोस्पोरी में इसका अपोजिट होता है, उसमें सिंगल टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हीटेरोस्पोरस मेंबर्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो और मेगा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। हीटेरोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉलर इन साइज एंड मैनी ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन अ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स छोटे होते हैं साइज में और बहुत सारे किस में बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया में। मेगास्पोर्स आर लार्जर इन साइज एंड फ्यू ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन मेगास्पोरेंजियम। और प्रोड्यूस किस में होते हैं? मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोर लार्ज साइज के होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोरेंजियम में। हीटेरोस्पोरी would not have any significance if the difference between microspore and megaspore were to lie only in their size। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में सिर्फ साइज में ही डिफरेंस नहीं होता है। अगर सिर्फ साइज में डिफरेंस होता तो हीटेरोस्पोरी का कोई मतलब ही नहीं होता। बट एज इट हैपेंस देयर इज अ डिफरेंस इन देयर सेक्सुअल बिहेवियर। लेकिन जैसा कि प्रेजेंट होता है उनके सेक्सुअल बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है। वाइल माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स, मेगास्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर किस में डेवलप होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में। सेक्स डिफरेंशिएशन दैट इज सीन ओनली इन गैमेटोफाइट इन होमोस्पोरस मेंबर्स हैज रीच्ड द स्पोरोफाइट आल्सो इन हीटेरोस्पोरस मेंबर्स। सेक्स डिफरेंशिएशन जो कि गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है होमोस्पोरस मेंबर्स में, वो हीटेरोस्पोरस के स्पोरोफाइट में भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ गैमेटोफाइट में नहीं होता है और स्पोरोफाइट में भी होता है। Among the living pteridophytes, heterospory is seen in selaginelles, isotales, marsupials and salvinials। जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं उनमें किस किस में प्रेजेंट होती है हीटेरोस्पोरी? सिलेजिनेला, जिसमें सिलेजिनेला प्रेजेंट होता है, आइसोइड प्रेजेंट होते हैं जिस ऑर्डर में, मार्सिलिया जिस ऑर्डर में, और साल्विनिया जिस ऑर्डर में। इन सारे ऑर्डर्स में प्रेजेंट होता है क्या? हीटेरोस्पोरी।
अब हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ हीटरोस्पोरी, मतलब ऑरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई हीटरोस्पोरी की, तो उसके एविडेंसेस देखेंगे। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल द बॉटनिस्ट दैट हीटरोस्पोरस होमोस्पोरस कंडीशन इज मोर एंशिएंट देन हीटरोस्पोरी। कौन सी कंडीशन मोर एंशिएंट है, मतलब सबसे प्राचीन, ज़्यादा पुरानी कंडीशन कौन सी है, होमोस्पोरस, जिसमें एक तरह के स्पोर बनते हैं, और हीटरोस्पोरस वो बाद में इवॉल्व हुई। Evidences for the origin of heterospore may be obtained from 3 different types of studies: paleobotanical studies, developmental studies and experimental studies। जो एविडेंस है, जो हमें जिनसे पता चलेगा कि ऑरिजिन हीटरोस्पोरी का कहाँ से हुआ, वो 3 स्टडीज से पता चला है: पैलियोबोटेनिकल स्टडीज, डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। पैलियोबोटेनिकल स्टडीज़, इनमें पैलियोबोटेनिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, जिनमें हम फॉसिल्स के थ्रू स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट के बारे में, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल पैलियोबॉटनी होती है। तो उसमें से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले, हम ये देखने वाले हैं। एज द फॉसिल एविडेंस इंडिकेट्स हीटरोस्पोरी इज क्वाइट वाइड स्प्रेड अमंग द एंशिएंट टेरिडोफाइट्स। इन सम ऑफ देम हीटरोस्पोरी इज नॉट वेल प्रोनाउंस्ड, इंडिकेटिंग अ ट्रेडिशनल स्टेज। जैसा कि फॉसिल्स बताते हैं, हीटरोस्पोरी एंशिएंट टेरिडोफाइट्स में ज़्यादा प्रचलन में थी, लेकिन उनमें से कुछ में हीटरोस्पोरी ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं थी, जिससे कि पता चलता था ये ट्रेडिशनल स्टेज में है। एग्जाम्पल क्या है, इन कैलेमोस्टेकीज बोथ हीट्रो एंड होमोस्पोरी कंडीशंस आर सीन। होमोस्पोरी किस में है, कौन सी स्पीसीज में है, कैलेमोस्टेकीज बेनियाना, और हीट्रोस्पोरी कंडीशन है कैलेमोस्टेकीज कैशियाना। इन दोनों इस स्पीसीज में दोनों कंडीशंस प्रेजेंट थी। अब डेवलपमेंटल स्टडीज़ ये क्या बताती हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज़ का मतलब होता है किस तरह से डेवलप हुआ है वो प्लांट। डेवलपमेंटल स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन लिविंग हीटरोस्पोरस मेंबर्स लाइक सेलेजिनेला, आइसोइड्स, मार्शिलिया एटसेट्रा क्लियरली पॉइंटेड आउट दैट द बेसिकली माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया आर अलाइक एंड दैट द डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट्स ओनली एट स्पोर मदर सेल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टडीज़ किस किस पे कंडक्ट की गई थी, लिविंग हीटरोस्पोरस मेंबर्स पे, कौन कौन से, सेलेजिनेला, आइसोइड्स और मार्सिलिया पे। उसने हमें क्या बताया कि जो माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया हैं वो सेम होती हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आता है, जब स्पोर मदर सेल स्टेज आती है वहाँ पे अलग डिफरेंस आता है, वहाँ से डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, वहाँ से हीटरोस्पोरी मतलब बनना स्टार्ट होता है हीटरोस्पोर्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, सम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इंडिकेट न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा में आल्सो प्ले अ रोल इन मैनिफेस्टेशन ऑफ हीटरोस्पोरी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हमें बताती हैं कि न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और लाइट, ये 3 चीज़ें हैं, और इनके अलावा कई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी रोल प्ले कर सकते हैं हीटरोस्पोरी के मैनिफेस्टेशन में। हमने हीटरोस्पोरी देख ली, हीटरोस्पोरी क्या होती है और ऑरिजिन देख लिया। अब हम एडवांटेजेस देखेंगे हीटरोस्पोरी के, बायोलॉजिकल एडवांटेजेस ऑफ हीटरोस्पोरी। हीटरोस्पोरी हैज ब्रॉड इन मैनी एडवांटेजेस टू द इंडिविजुअल पजेसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। हीटरोस्पोरी ने ऐसे इंडिविजुअल्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं जिनमें 2 टाइप्स की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, मतलब हीटरोस्पोरी है। सिंस द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ मेगास्पोर, इट हैज एन एश्योर्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर में अंदर रह के डेवलप करता है, तो उसमें क्या है, एश्योर्ड न्यूट्रिशन सप्लाई है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलना ही मिलना है। इट नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसको एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता इन जो गैमेटोफाइट जो हीटरोस्पोरी से बनते हैं, जैसे कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को रहना पड़ता है डिपेंडेंट, उस तरह से। This is a boon to a gametophyte on the terrestrial habitat and forms a good starting point for the development of embryo, then an independent prothallus which has to meet successfully the challenges of a terrestrial environment for survival। तो ये बून मतलब एक वरदान है गैमेटोफाइट के लिए, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, और एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल गया और वो फिर आगे सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रोथैलस होते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, तब वो सक्सेसफुली कर पाते हैं। हीटरोस्पोरी इंट्रोड्यूसेस ड्रेस्टिक रिडक्शन इन साइज ऑफ गैमेटोफाइट्स। हीटरोस्पोरी की वजह से जो गैमेटोफाइट का साइज है उसमें भी रिडक्शन आ गया, मतलब कमी हो गई है। Another advantage of heterospory is the extension of sex differentiation from the gametophyte to the sporophyte। जो और एडवांटेजेस हैं हीटरोस्पोरी के वो है
जो सेक्स डिफरेंशिएशन गैमेटोफाइट्स तक सीमित था वो स्पोरोफाइट में भी आ गया। स्पोरोफाइट में भी सेक्स डिफरेंशिएशन हो सकता है हीटरोस्पोरी की वजह से। द कल्मिनेशन ऑफ सच अ टेंडेंसी लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइट। इस वजह से 2 टाइप्स के स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गया हीटरोस्पोरी। अब हम देखने वाले हैं सीड हैबिट। इसकी डेफिनेशन, सीड हैबिट, सीड की डेफिनेशन, ए सीड में बी डिफाइंड एज एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। सीड क्या होता है? एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसमें इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हो। और ऐसे प्लांट जिनमें ये सीड प्रेजेंट होता है उनमें सीड हैबिट प्रेजेंट होती है। इट रिप्रेजेंट्स अ फर्दर एलेबोरेशन और फोर्टिफिकेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम सो एज टू enable it to be a good starting point for the development of a new plant। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्दर एलेबोरेशन या फोर्टिफिकेशन, मतलब कोई मेगास्पोरेंजियम है उसको और आगे एलेबोरेट किया, उसमें और मॉडिफिकेशंस किए जिससे कि एक गुड स्टार्टिंग बन जाए और डेवलपमेंट के लिए, और वो अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से सर्वाइव कर पाए। द सीड कंबाइंस विद इन इटसेल्फ 3 जनरेशंस दैट इज पेरेंट स्पोरोफिटिक टिश्यू। जो सीड होता है इसमें 3 जनरेशन्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें 3 जनरेशन्स कंबाइंड प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? पेरेंट स्पोरोफिटिक, जो स्पोरोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट टिश्यू, उसमें क्या क्या है? इंटेगुमेंट्स और न्यूशेलस। गैमेटोफिटिक टिश्यू, गैमेटोफाइट के टिश्यू, वो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। और ऑफस्प्रिंग स्पोरोफाइट टिश्यू, और ऑफस्प्रिंग के स्पोरोफिटिक टिश्यू वो क्या है? एम्ब्रियो। द फॉर्मेशन ऑफ सीड में सेड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर इन लैंड प्लांट्स। जो सीड का फॉर्मेशन है उसको क्या कह सकते हैं हम? पेरेंटल केयर की स्टार्टिंग है या एग्जाम्पल है लैंड प्लांट्स में। इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट गैमेटोफाइट इज अ वीक लिंक इन द लाइफ साइकिल एंड इफ इट इज इंडिपेंडेंट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे नॉट सर्वाइव। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है उसमें गैमेटोफाइट एक वीक लिंक होता है लाइफ साइकिल में, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको खुद ही अपने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब मेगास्पोरेंजियम में डेवलप कर रहा है तो मेगास्पोरेंजियम उसके लिए अरेंज करेगा न्यूट्रिशन, तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस हैजार्ड गैमेटोफाइट फीमेल इज परमानेंटली रिटेन्ड इन द मेगास्पोरेंजियम दस पेविंग वे फॉर द सीड हैबिट। जो ऊपर हमने चैलेंज की बात की, वो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो परमानेंटली रहता है किसमें? मेगास्पोरेंजियम में, और सीड हैबिट की तरफ, यही सीड हैबिट की तरफ जाता है। तो इस तरह से सीड हैबिट स्टार्टिंग हुई उसकी। अब रिलेशन क्या है सीड हैबिट और उसमें हीटरोस्पोरी में? While it is true that all cases of heterospory have not led to the seed habit, because heterospory has originated independently in several groups of lower vascular plants, it is also true that heterospory is the prerequisite for a seed habit। ये ट्रू है कि जो सारे केसेस में हीटरोस्पोरी है उसकी वजह से सीड हैबिट नहीं आई है, लेकिन ये भी ट्रू है कि हीटरोस्पोरी प्रीरिक्विसाइट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सीड हैबिट के लिए। और कुछ जो ग्रुप्स हैं लोअर वस्कुलर प्लांट्स के, उनमें हीटरोस्पोरी की वजह से सीड हैबिट नहीं आई है, उसमें इंडिपेंडेंटली ग्रो की है सीड हैबिट। देयर इज़ नो एग्जाम्पल ऑफ अ होमोस्पोरस कंडीशन लीडिंग टू अ सीड हैबिट इन प्लांट किंगडम। और होमोस्पोरस कंडीशन है अगर, तो उसमें सीड हैबिट नहीं है, उसमें सीड हैबिट अगर प्रेजेंट है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है प्लांट किंगडम में। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट, सीड हैबिट का ऑरिजिन क्या है? मेनली देयर आर 4 स्टेप्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड हैबिट। मेनली 4 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से सीड हैबिट डेवलप हुई। क्या क्या है? हीटरोस्पोरस कंडीशन, हीटरोस्पोरस कंडीशन हमें पता है, देख ली हमने, 2 टाइप्स के स्पोर्स बन रहे हैं, वो सीड हैबिट की तरफ ले जाते हैं। परमानेंट रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोर है वो परमानेंटली रहता है मेगास्पोरेंजियम में, ये भी सीड हैबिट की तरफ ले जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ओनली 1 मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम, सिंगल टाइप का मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजियम में। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स इंटेगुमेंट्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है प्रोटेक्टिव लेयर्स का मेगास्पोरेंजियम के अराउंड, इसकी वजह से भी सीड हैबिट का ओरिजिन हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ सीड हैबिट, एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं सीड हैबिट के, अब हम ये देखेंगे। एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट द गैमेटोफाइट इज अ वीक लिंक इन द लाइफ साइकिल
though it is necessary to bring about sexual recombination, it is not conducive for the plant to allow the gametophyte to live independently. ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि गेमेटोफाइट एक वीक लिंक है लाइफ साइकिल में, लेकिन ये नेसेसरी भी है जिससे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन आ सके, क्योंकि इसी में म्यूसिस होता है और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन एक प्लांट के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है कि वो अलाउ करे गेमेटोफाइट को इंडिपेंडेंटली रहना। इन सीड प्लांट्स द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड परमानेंटली इन द ओव्यूल सो दैट इट इज एश्योर्ड न्यूट्रिशन। लेकिन जो सीड प्लांट होते हैं जिनमें सीड हैबिट पाई जाती है, उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे रहता है, ओव्यूल में रहता है, मेगास्पोरेंजियम में रहता है, जिससे कि एश्योर्ड न्यूट्रिशन होता है और एश्योर्ड सर्वाइवल भी होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। एज हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट द सीड कंबाइंस 3 जनरेशन एंड इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर इन लैंड प्लांट्स वेयर इन द पेरेंट स्पोरोफाइट एश्योर्स द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, जो सीड है वो 3 जनरेशन्स को कंबाइन करता है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, पेरेंटल केयर का, लैंड प्लांट में, जहाँ पे जो पेरेंट स्पोरोफाइट होता है वो एश्योर करता है सर्वाइवल और ग्रोथ एम्ब्रियो का। तो ये सीड हैबिट के ये फ़ायदे हैं, यहाँ पे एश्योर्ड सर्वाइवल होता है। तो ये हीटेरोस्पोरी और सीड हैबिट आपकी कंप्लीट हो गई। और इससे पहले भी लेक्चर्स काफ़ी जा चुके हैं टेरिडोफाइट्स के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट करनी है तो वो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।